ओम शांति। आज बाप दादा जो समीप बच्चे होते हैं उनकी निशानियाँ व उनके लक्षण क्या होते हैं तो उसके बारे में आज बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा कि वह सदैव अपना आकारी रूप, अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप और फिर भविष्य देवता स्वरूप सदा सामने रखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वह ऐसा अनुभव करेंगे कि यह जो पुरुषार्थी शरीर है वह एकदम मर्ज हो गया है और जो अपना आकारी रूप है और देवताई रूप सदा इमर्ज रहता है। तो बाबा ने कहा कि वह सदा ऐसा अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने यह निशानियाँ जो समीप रत्न होते हैं उसकी निशानियाँ बताई और फिर बाबा ने आज पार्टियों के साथ भी मुलाकात की है, तो वह भी हम सुनेंगे। तो आज 29 में 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है समीप रत्नों की निशानियाँ। समय कितना समीप पहुँच गया है दिखाई पड़ता है? हिसाब निकाल सकते हो? भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी। देखो अभी बाबा कहते हैं कि जो समीप रत्न है उनकी समीप की निशानियाँ, समीप आने की निशानियाँ यही होगी। तो देखो बाबा क्या बताते हैं कि सदैव वह अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। एक आँख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आँख में भविष्य स्वरूप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। वह दोनों इमर्ज होंगे, एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। तो बाबा कहते हैं कि जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है ना, वैसे ही अनुभव करेंगे। यह मर्ज हो वह इमर्ज होगा, यह भूलता जाएगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि इससे क्या होगा। तो इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई, विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके। तो देखो बाबा क्या कहते, संकल्प सहित सब विल हो जाए, शरीर का भान छोड़ना और संकल्प, तब बिल्कुल विल करना, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता बात एक ही है। अभी यह चार्ट रखना है, वह चार्ट तो कॉमन है। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। तो देखो बाबा क्या बताते हैं, लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं, हम तो निमित्त है। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अच्छा,
फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है, तो वह हम सुनेंगे। सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? किस नंबर का लक्ष्य रखा है? तो किसी ने कहा कि फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट के 2 अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को कहा जाता है, तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? तो किसी ने कहा कि पवित्रता का। बाबा कहते हैं तो यह व्रत तो कॉमन है, यह व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा न कोई, हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य मिलेगी। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या होते हैं? समझाया था ना कि फरमानदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। ऐसे फरमानदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं। अछूत समझकर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक न आए। माया भी क्या है? हाँ, तो बाबा कहते हैं वह भी अछूत है ना। अच्छा, ओम शांति।